हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, इसमें देखा जाए हर इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, बहुत जल्दी इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जा रहा है, डिप्रेशन भी आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे हम अपने आप को थोड़ा सा कूल रखें, थोड़ा सा कहते हैं ना मन को शांत रखें। तो इस पे हमें कैसे हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं, है ना? इसी के बारे में मैं आप से बात करूँगी। क्योंकि देखो, ज़िंदगी में सिचुएशन कहते हैं ना कि इससे अच्छी भी आएंगी और इससे ख़राब भी आएंगी। हमें पता नहीं है कि लाइफ हमें किस तरीके से आगे हमें ले जाएगी, या हमारा जो आने वाला समय है या जो आज है वो कैसा रहेगा। हमें कहते हैं ना कि अगले पल का हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि लाइफ में हमें सारी चीज़ें, तो हमें करना क्या है। एक तो हमें अपने नेचर में थोड़ा सा चेंज लाना है, क्योंकि जैसे जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है या जल्दी वो कहते हैं ना रिप्लाई कर देना। सपोज किसी ने आपको कुछ कहा और आपने उसका उत्तर तुरंत दे दिया, तो तुरंत आपको आंसर नहीं देना है, आपको थोड़ा सा शांति से सोचना है। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, तो मेरा पर्सनल मानना है कि शायद आप उस प्रॉब्लम को या उस चीज़ को टाल सकते हैं, जो सिचुएशन आपकी ख़राब हो सकती है। क्योंकि अगर सपोज़ आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने भी गुस्से में उसको आंसर दे दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि वो सही हो। क्योंकि गुस्से में कभी कभी हम उन बातों को कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। पर चूँकि आपने ऑलरेडी गुस्से में बोल दिया, तो उसको हम वापस भी नहीं ला सकते। इसलिए करना क्या है, थोड़ा सा जब भी आपको प्रॉब्लम हो, परेशान है, क्योंकि देखो मन शांत कब नहीं रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गुस्सा ही आए, शायद आप परेशान हो, शायद आप अकेला महसूस कर रहे हो, या कहते हैं ना कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ ठीक ही नहीं लग रहा है। तो जो अकेलापन होता है या जो गुस्सा आता है, वो कई तरीके से है। भाई, मन को शांत रखना सिर्फ एक सिचुएशन से आपको हैंडल नहीं करना है। आपको बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, वो आपकी फैमिली में हो सकती हैं, वो आपकी फ्रेंड्स से हो सकते हैं, वो सोसाइटी में हो सकती हैं, अपने आसपास के लोगों से हो सकते हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों से कैसे कामली, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे मतलब एक शांत तरीके से बात करनी है, बिहेव करना है और सिचुएशन को हैंडल करना है। तो उसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन से हम बचें। लेकिन अगर हम नहीं बच पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारी लाइफ में सपोज आपके किसी भाई आपने आपके बॉस ने कुछ कह दिया, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, कुछ भी बात हो गई, तो आप सिचुएशन से कैसे बच पाएंगे? आप घर से बाहर या उस सिचुएशन से, उस जगह से तो आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या करें, आप थोड़ा सा क्वाइट होके, अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन से थोड़ा सा हट जाएंगे, तो मतलब आई थिंक वो उतना उस लेवल तक नहीं जाएगा जिस लेवल तक वो प्रॉब्लम जा सकती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लगे कि हमारा कहते हैं ना कि कुछ चल रहा है, माइंड में कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ भी रॉन्ग हो सकता है, कुछ हम गलत, तो थोड़ा सा हमें जो भी हम बोलते हैं ना, उस पर बहुत विचार कर कर बोलना है। ऐसा ना हो कि जब आपको गुस्सा आए तो आपने गुस्से में इतना ज़्यादा सामने वाले को कह दिया कि उसके बाद में जब आप नॉर्मल होते हैं, तब आपको खुद बात करने में शर्म आए, या सामने वाला ही आपसे बात ना करना चाहे, क्योंकि ऑलरेडी आपने कहते हैं ना कि आपने पूरा जो करना था, आपने गुस्से में सब कुछ कह दिया। तो थोड़ा सा वही है कि अपने आप को शांत रखिए और उस सिचुएशन को हैंडल करके आपको मैनेज करना है। क्योंकि आप हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे गुस्सा आता है या आपको फ्रस्ट्रेशन आता है या कुछ भी होता है, तब आपको सिर्फ एक बात सोचनी है कि हमें इसी सोसाइटी में रहना है और हमें यहीं पे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम बार बार सिचुएशन को ख़राब करेंगे या बार बार
उस चीज़ को हम बोलेंगे या कहेंगे तो जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो जाएगी। इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले से सोचना है, क्योंकि ये हम ना टाइम टू टाइम हमें जब भी हम खाली बैठते हैं तो थोड़ा सा हमारे माइंड में चीज़ें होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि हमें ऐसे अननेसेसरी, कहते हैं ना, किसी से भी नहीं उलझना है, ना किसी से ऐसे कोई बात कहनी है, क्योंकि जो भी आप बात आज आप बोलेंगे ना वो हमेशा सामने वाले के मन में रहेगी, उसके दिल में रहेगा कि आपने गुस्से में उसको ये बोला। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि आप भगवान को याद करके, जो भी आपके भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको याद करके और थोड़ा सा सारी चीज़ें करेंगे ना तो धीरे धीरे वर्कआउट हो जाएगा। ऐसा कुछ इतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम अलग है। सपोज कि हम फ्रस्ट्रेट हैं या हम डिप्रेशन में हैं, लेकिन अगर एक बच्चा छोटा सा हमारे पास आएगा और वो हमसे कुछ कह रहा है, कुछ मांग रहा है, तो हम कहते हैं ना कि वो गुस्सा हम उसके ऊपर तो नहीं निकालेंगे, बिकॉज़ उस छोटे से बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, राइट, कि क्या सिचुएशन है, क्या आप फील कर रहे हैं। तो अपने आप से तो आपको फिर लड़ना पड़ेगा, या तो फिर अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो आप अपनी बातों को शेयर करिए, आपके जो करीबी लोग हैं आप उनको बताइए। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर आपको ये सारा, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप मतलब प्रॉब्लम में भी हैं और अपनी प्रॉब्लम को आप बता भी नहीं रहे हैं, और ना बताने के रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं कि आप मतलब कहते हैं ना कि आप खुद परेशान हैं और लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना होगा कि ऐसा ना हो कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाए। तो थोड़ा सा आप बात करके या थोड़ा सा आप म्यूज़िक सुन लीजिए, अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स तो आनी है और आएंगी। अगर आज आपने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया तो कल फिर आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारी लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उनको हैंडल करने के लिए हमें अपने हर दिन को अच्छा रखना पड़ेगा, ना कि हमें सिर्फ एक पल को ठीक कर लिया या हमने एक बार की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया और उससे हमारी लाइफ नहीं चलेगी। हमारी लाइफ को चलाने के लिए हमें, एक कहावत है कि हर दिन हमें मेहनत करनी है, हर दिन हमें, चाहे वो कहीं भी हो, आपको चाहे आपके गुस्से पे आपका वर्कआउट हो, चाहे आपकी स्टडी पे हो, चाहे आपकी जॉब पे हो, आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा। डेली आपको नई चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, तभी जो है लाइफ में चेंजेस आएंगे और लाइफ हमारी जो होगी वो और भी बेटर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना है कि, और थोड़ा सा विचार ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ में है। लोग सोचते नहीं हैं, हम पूरा टाइम तो इतना ज़्यादा इंगेज रहते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमने किसको गलत कह दिया, किसको सही कह दिया। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से इन बातों पे हमें पर्सनली सोचना चाहिए। और सामने वाले को जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को रखिए, देखिए कि आपको अच्छा लगेगा अगर आपसे वही बात कोई कहे जो कि आपने सामने वाले को कहा है, या जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपसे भी कोई वैसा बिहेव करे, वैसी बात करे, है ना। तो ये सारी, अगर हम सामने वाले को जो भी हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, या जैसा भी उसको दिखा रहे हैं, फील करा रहे हैं, या जैसा भी हम फील कर रहे हैं, राइट, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिवर्स होती हैं, राइट। हमें क्या करना है कि हमें अगर सच में अगर आपको कोई है, प्रॉब्लम है, तो उसको एक बार आप शेयर करिए, बात करिए, उस टॉपिक पे बात करिए। तो बात करने से क्या होगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर आपको नहीं, सिचुएशन को आप हैंडल कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आंखें बंद करके लेट जाइए, थोड़ी देर शांति से सोचिए, और मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अपने जिन कामों में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको जो भी अच्छा लगता है आपको, तो आप थोड़ा सा उधर की तरफ आप बॉडी अपने आप को डाइवर्ट करेंगे ना, अपने आप को चेंज करेंगे, तो वो वर्कआउट फिर हो जाएगा। फिर आपका माइंड जो होगा वो वहीं से चेंज हो जाएगा, और जो भी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, या जो भी है, सबकी लाइफ में आता है। तो हमें इस तरीके से भी सोचना है कि वी हैव टू हैंडल इट राइट नाउ। हमें ये सारी चीज़ें कल के लिए नहीं इकट्ठी करनी है, हमें कल के लिए नहीं छोड़ना है। जो भी है आज है, हम उसको देखेंगे, उस पर बात करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे।
बस ये इसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे करेंगे तो सारी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। देखो समस्याएं तो आएंगी, चाहे वो मतलब रिलेशन को लेकर हो या आपका मनी को लेकर हो या कोई और टॉपिक है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें ही मैनेज करनी पड़ेंगी। तो उस पे यही है, टाइम टू टाइम आप अपने आप को अपने आप पे वर्कआउट करना स्टार्ट करिए। हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि सामने वाले ने ये कहा, उसने ये कर दिया, उसने ये कहा, तो वो सारा ना करके हम अपने आप पे अगर ध्यान देंगे ना कि हमने क्या किया, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा वर्कआउट होने वाला है। और आपको भी ना मेंटली काफ़ी पीस लगेगी, क्योंकि अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है ना। तो दिखावे की ज़िंदगी में बिलीव ना करें। अगर आपको अंदर से दिल से खुश रहना है तो वही है कि आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ में खुश रहना स्टार्ट करें, है ना। बात करना स्टार्ट करें, मुस्कुराना स्टार्ट करें, इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना है कि यार मुझे हंसना है, मुझे बात करनी है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आप, है ना, अपने आप से ज़्यादा हम इधर उधर बहुत देखते हैं कि यार उसने ये कहा, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा किया। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें सेम है सबके पास में, सबके कहते हैं ना सारे लोग ही कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा वर्कआउट करके थोड़ा सा अपने माइंड को, ये भी माइंड कंट्रोलिंग होती है। अगर आप अपने डिप्रेशन को और अपने कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन को या अपने गुस्से को हैंडल कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि यू हैव अ गुड माइंड। आपका जो ब्रेन है वो उसको आप मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मैनेज तो हमें, अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम अपने कहते हैं ना कि एक्शन भी वो होने चाहिए जो लोगों के लिए अच्छे हों। तो अगर हम ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे ना, तो अपने आप ही लाइफ कूल हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से वही आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।